तुम्हारी सबसे बड़ी मांग स्वीकार हो गई है और समय निकट है जब तुम्हें अपनी सभी प्रार्थना का फल मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, मैं जानता हूँ कठिन समय में तुम्हारा धैर्य बनाए रखना एक कठिन कार्य है, किंतु तुमने यह कर दिखाया। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। परमात्मा कह रहे हैं, मेरी एक बात को हृदय से आत्मसात करो तो तुम अभी अपने जीवन में बदलाव अनुभव कर पाओगे। यदि भविष्य बदलना चाहते हो तो अब तक जो करते आ रहे हो उसमें बदलाव करना होगा। अगर हम वही करते रहेंगे जो वर्षों से कर रहे हैं तो परिणाम कैसे भिन्न हो सकता है। प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा प्रयास एक माह में 30 बड़े प्रयास बन जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर रखा गया हर दिन एक छोटा सा कदम वर्ष में 365 कदम बन जाएंगे। तो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, यह तुम्हारी कल्पना से परे है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, अपने भय मुझे समर्पित कर दो और साहस स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। दुनिया की इस भीड़ में तुम वह बन सकते हो जो किसी दूसरे को रोने के लिए अपना कंधा प्रदान कर सके। तुम वह हो जो आगे बढ़कर सहायता का प्रतीक बनो। ठीक उसी समय जब किसी को मानवता की जरूरत हो, तब तुम्हारा चेहरा उसे याद आए तो समझ लेना तुम ईश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हो। परमात्मा पर अपने विश्वास को अटूट करने के लिए संदेश को अंत तक जरूर सुने। परमात्मा कहते हैं, सभी प्रतिदिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ खड़े हो जाते हैं कि एक साहसी व्यक्ति भी अपने जीवन को अस्त होता समझ लेता है। जीवन युद्ध का बड़ा योद्धा स्वयं को एक हारा हुआ समझकर इतना व्यथित हो जाता है कि उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सभी उसके विरोधी हैं। वास्तव में वह स्वयं को दूसरों के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहा होता है और यह भूल जाता है कि वह स्वयं क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तुमने कई बार अपने जीवन में इस घटना को महसूस किया होगा, जब एक ही पल में सभी तुम्हारे विरोधी बन गए हों और तुम स्वयं को दूसरों के मूल्यांकन का सार समझने लगे हो। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है और वह उन शब्दों को देखता है जो उसके विरोध में खड़े होते हैं। उसे ऐसा लगता है जो सभी कह रहे हैं वह सत्य है। ऐसे में वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसलिए तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम असीमित संभावनाओं से बने हुए प्रकाश पुंज हो। तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। इसलिए हर दिन यह कहना होगा, मैं स्वतंत्र हूँ, प्रसन्नता मेरा मूल स्वभाव है, मैं अनंत संभावनाओं से घिरा हुआ हूँ। परमात्मा कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो और तुम्हें वह बनते हुए देखना चाहता हूँ जो मैंने सोचा है, जो तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है। इसलिए तुम जीवन में मिलने वाली छोटी हार या दुख से भयभीत मत होना। यह तुम्हारी तैयारी है जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करने की। जैसे युद्ध में उतरने से पहले एक योद्धा जितनी बार घायल होता है वह उतना ही मजबूत और परिपक्व होता है, ताकि युद्ध के दौरान उसे एक भी घाव स्पर्श ना कर सके। इसी प्रकार जीवन युद्ध में मिलने वाली छोटी हार, उपहास, आलोचना, तिरस्कार और यहाँ तक शारीरिक और मानसिक कष्ट तुम्हें जीवन में उस महायुद्ध में लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे जिसमें केवल चुने हुए वीर योद्धा उतरते हैं। क्या तुम्हें परमात्मा के चुनाव पर संदेह है? क्या तुम्हें चुनकर उन्होंने भूल की है? यदि नहीं तो परमात्मा तुम्हारी क्षमता और वीरता दोनों से परिचित है, जिससे तुम परिचित नहीं हो।
पिता परिवार में जिम्मेदारी और बड़े कार्य उसी पुत्र को देते हैं जो उन्हें उठाने के योग्य होते हैं। तुम ईश्वर की वही संतान हो जो बड़े कार्य कर सकते हो। यदि तुम प्रारंभिक मार्ग में आलोचना से भयभीत हो गए तो उस मुकाम पर कैसे पहुंचोगे जहां देखने के लिए सबको सर ऊंचा करना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, यह महज एक अस्थायी वस्त्र है जिसे तुमने धारण किया है। यह दुनिया स्थायी नहीं है। कितनी ही बार इस सृष्टि का सृजन हुआ और विलय हो चुका है। कितनी ही बार तुमने शरीर धारण किया और त्याग दिया। जो अटूट और अस्थायी है वह है तुम्हारा और परमात्मा का संबंध, अर्थात प्रकाश बिंदु का संबंध अनंत प्रकाश से है। जिस प्रकार अनंत प्रकाश अनंत शक्तियों से भरा है, वैसे ही उसका हर एक प्रकाश बिंदु अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। यूनिवर्स तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं, कल बहुत शुभ दिन है जो सूर्य उदय के साथ एक नया अवसर तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है। तुम्हारी हार को जीत में परिवर्तित करने का समय आ गया है। तुम हर परिस्थिति में परमात्मा को पुकार सकते हो। संतान को पिता के घर आने के लिए या सहायता मांगने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास की आवश्यकता है कि उसे मदद मिलेगी। खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं क्योंकि तुम समर्पण का अर्थ स्वीकार कर रहे हो। तुम परमात्मा से कह सकते हो तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम कितने दर्द में हो। अपने जीवन का हर विवरण साझा कर सकते हो। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें संसार की ज्योति बनाकर भेजा है। जो दुखी और उदास हैं, तुम उनके लिए खुशियाँ और मार्गदर्शन लेकर आओगे। परमात्मा ने तुम्हें विशेष गुणों से भरकर भेजा है। तुम अपनी शक्तियों से अनजान हो। तुम वह हो जो लेना नहीं देना जानते हो, क्योंकि देने वाला सर्वदा बड़ा होता है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम सदैव आनंद में मुस्कुराते रहो। तुम्हारी सारी खुशियाँ परमात्मा के आशीर्वाद और तुम्हारे कर्म से पूरी हों। तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसने तुम्हें चिंता में डाला हुआ है। तुम यहाँ दुखी रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम खुश रहने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हो। यदि तुम्हें परमात्मा पर विश्वास है तो कहो, मैं आज से हमेशा खुश रहूँगा। मैं प्रकाश पुंज हूँ। मैं हमेशा अच्छे कर्म करूँगा। हर परिस्थिति में धैर्य रखूँगा। चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आए, मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे।